Hello dear students, welcome to our YouTube channel Proficient Physics. Today is second lecture of Units and Measurement. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्लोगन, चलो खो जाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। तो जिन्होंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर लो। तो पहले हम लोग यूनिट्स और डायमेंशन इक्वेशन देखने से पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, नेचर और फिजिकल वर्ल्ड है ना। हमारे नेचर में क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना होता है ना, घटना घटता है। तो उस नेचुरल फेनोमेना को साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट ऑब्जर्वेशन करके, प्रेडिक्शन करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके, है ना, क्या करते हैं, लॉ डिस्कवर करते हैं। लॉ डिस्कवर करते हैं कैसे, नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करके, और उस लॉज को इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और वो इक्वेशन कैसे बनता है, फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से वो इक्वेशन बनता है। मीन्स मुझे ये समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी मेरा वैसा क्वांटिटी है जो नेचुरल फेनोमेना, है ना, का लॉ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पिक्चर है मेरा, बहुत फेमस साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। तो इसी का एग्जांपल हम लोग लिए हैं। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना। तो ये देखिए एक लॉ है, लॉ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखिए इक्वेशन के थ्रू, F इक्वल टू एम ए। एफ क्या है मेरा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मेरा इक्वेशन के थ्रू हम लोग डिनोट किए नेचुरल फेनोमेना का लॉ, है ना। तो वो F M A ये मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसी फिजिकल क्वांटिटी से लॉ को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे F M A मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग PQ से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आया सभी को। चलो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, द क्वांटिटी which can be measured by an instrument and which describes the law of physical world or natural phenomena। means वैसा quantities जिसे हम मेज़र कर सकते हैं with the help of instrument, और उस फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग नेचुरल फेनोमेना का जो लॉ है उसको डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, तो हम लोग देखे थे फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी मेरा क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन यू से। ठीक है, इन मेरा क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है ना। यू मेरा यूनिट है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप फोर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, 50 न्यूटन। तो 50 मेरा क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और न्यूटन मेरा एक यूनिट है ना। इससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन भी करते हैं। ये यूनिट क्या है मेरा, कंपैरिजन करने के लिए है, एक न्यूमेरिक वैल्यू या किसी भी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने के लिए। तो चलिए एग्जांपल में मेरा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, एक्सेलरेशन, मास, सभी मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब बताओ मुझे सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, पेन, ये सब मेरा फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो जिसे हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और जो लॉ को डिफाइन करने में हेल्प करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। देखो यूनिट क्या होता है, की पॉइंट पकड़ना है ना। स्टैंडर्ड यूज्ड, the standard used for the measurement of a physical quantity is called a unit। यानी यूनिट मीन्स मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं। जैसे अब मुझे
किसी पर्सन का हाइट मेज़र करना है तो हम एक यूनिट के साथ उसको दिखाएंगे कि जो पर्सन का हाइट है, पर्सन का जो हाइट है वो कितना है, 175 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना। या हम ले सकते हैं फीट ले सकते हैं, ठीक है, इंच ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेंगे हम लोग, वो मेरा क्या है, यूनिट। अब देखो मेज़रमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे आप लोग जाके अच्छे से देखो, वहाँ एग्जाम्पल के साथ मैं बताया हूँ। मेजरमेंट देखो क्या होता है, द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मीन्स हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट क्या है, कंपेयर करेंगे। मान लो दो पर्सन का हाइट हमको मेज़र करना है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट से दोनों का हाइट को मेज़र करेंगे। अगर सेंटीमीटर से अगर मेजर कर रहे हैं एक जन का, तो दोनों का हम लोग सेंटीमीटर से मेजर करके हम लोग डिफरेंस दिखाएंगे कि कौन किसका हाइट कम है, किसका हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। ये मेरा बस ये डेफिनेशन है। चलिए, मेरा मेन फोकस है इस लेक्चर का यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना, वो हमको सीखना है। तो देखो डायमेंशन क्या होता है ना। डायमेंशन क्या होता है, मेरा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या बेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अच्छे से सुनो, क्या करते हैं हम लोग जो मेरा 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स ये है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और उसमें पावर इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, पावर इंडिकेट करते हैं, किसमें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और पावर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है फॉर डेफिनेशन, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग का कितना है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी 7, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उस 7 फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करना है और उसमें पावर इंडिकेट करना है। तो ये देखो हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देखो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किए थे, लेफ्ट साइड, यहाँ से लेफ्ट साइड, ये न्यू है ना, ये मुझे पढ़ना है और इसी के थ्रू मेरा डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। अब देखो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसी के रेस्पेक्ट में इसका ये एसआई यूनिट है और ये सिंबल है ना। लेंथ का मीटर और सिंबल क्या है, एम, मास का किलोमीटर, सिंबल केजी, टाइम सेकेंड, सिंबल एस। इसी तरह और मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट और सिंबल दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, डायमेंशन में हमको क्या करना है, ये देखो डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंबल को नहीं, एक हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग से देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम लोग लेंथ को कैसे डायमेंशन फॉर्मूला में दिखाते हैं, लेंथ को देखो, लेंथ को एल से दिखाते हैं, है ना, कैपिटल एल को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मास को हम लोग दिखाते हैं कैसे, कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। देखो यहाँ पे सबका दिया हुआ है ना। इसी तरह टाइम का टी, करंट का ए, टेम्परेचर का के और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लो एम ओ एल, सभी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। देखो डायमेंशन में याद करने का थोड़ा ट्रिक देख लो क्या है। डायमेंशन में जब हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहा है एल एम टी, कैसे याद करेंगे, लेंथ स्टार्टिंग क्या है लेटर एल, तो एल हो गया, मास एम, टाइम टी, है ना। तो इसे ये सिंबल और डायमेंशन का जो सिंबल है, ठीक है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देख लो, ये और ये में मुझे यूज़ करना एल एम टी, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, ये बेस
फिजिकल क्वांटिटी हमको क्या यूज़ करना है, LMT, है ना। लेंथ को L, मास को M और टाइम को T, ठीक है। इसको ये रिमेंबर करो, ये याद रखो, ये तुम्हारा जब इक्वेशन निकालोगे तो ये हेल्प करेगा, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं और यूनिट निकाल के डायमेंशन फार्मूला हम लोग बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चलो देखो एरिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन विथ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या रिलेशन है, एसआई यूनिट्स, डायमेंशंस और डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यूनिट से डायमेंशन निकालना और डायमेंशन से फाइनली कन्वर्ट करना डायमेंशन फार्मूला सिखाऊंगा। तो देखो एरिया मेरा क्या है, देखो एरिया भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी है और इस एरिया में मेरा क्या है, मोर देन अदर फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प से ये बना है, ठीक है, इसका यूनिट। तो ये मेरा कैसा है, एरिया कैसा है, मेरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम भी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी भी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लिए है। देखो ये भी फंडामेंटल, लेंथ का यूनिट क्या है, एम, मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, mm। तो हम लोग किसका हेल्प लिए हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लिए। अब देखो देखिए अब हम लोग को यूनिट निकालने सीखना है। तो लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, यूनिट क्या है लेंथ का, मीटर, m। ब्रेथ का भी क्या है, मीटर, लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है और लेंथ भी लेंथ है। तो मीटर का यूनिट क्या होता है, m। तो मेरा एसआई यूनिट्स क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, हो गया। अब देखो हम लोग को डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करना है। डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। या पहले बना लो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। लेंथ, मीटर क्या है, मेरा लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, एल से, है ना। एल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए और पावर यहाँ मीटर में पावर क्या है, 2, तो हम लोग लेंथ में भी पावर क्या दे दिए, 2, ठीक है। तो ये एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे डायमेंशन फार्मूला में MLT के फॉर्म में लिखना है, डायमेंशन फार्मूला में MLT के फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स देख के। तो यहाँ पे देखो m मेरा मास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग m0 लिखे, L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर है, t क्या है, t भी कुछ नहीं है, t0 लिख दिया। तो ये मेरा फाइनली डायमेंशनल फार्मूला बन गया एरिया का, इसका एरिया का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। चलो इसी अब देखते हैं वॉल्यूम का। लेंथ का यूनिट m, ब्रेथ क्या है, m, लेंथ है ना, हाइट क्या है, भी लेंथ है, ये भी m। तो क्या हो गया, SI यूनिट्स m³। तो डायमेंशन क्या हो गया बताओ खुद से, स्क्वायर ब्रैकेट दिए l और पावर 3। अब हम लोग फाइनली यूनिट्स लिखेंगे एंड डायमेंशन फार्मूला फाइनली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m यहाँ कुछ नहीं है, मेरा मास 0, l कितना है क्यूब, t कितना है 0। ये वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला बन गया। चलो देखो डेंसिटी, है ना, डेंसिटी मेरा क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को हम का ऐसा यूनिट क्या है, kg। अब वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब, है ना, ये है ना, क्या हो गया, kg पर मीटर क्यूब। अब बताओ kg को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मास को m से दिखाते हैं, है ना, मास को m से, है ना, बाय मीटर क्यूब। मीटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, लेंथ l से, l का क्यूब दे देंगे, ठीक है। अब फाइनली जब हम कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन फार्मूला में तो क्या हो जाएगा, ये देखो m इस बार है मेरा मास है, जैसे m को हम यहाँ पावर 1 लिखे या ऐसे m को छोड़ दे, कुछ नहीं रहता है तो 1 यहाँ पे होता है, ठीक है। लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो 1, ठीक है।
देखो यहाँ पे लिख दिया, अब हम नहीं लिखेंगे। और देखो एल क्या है मेरा, देखो नोमिनेटर में एल क्यूब है, डिनोमिनेटर में एल क्यूब है, तो नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एल का पावर -3 हो जाएगा। और टी क्या है, टी कुछ भी नहीं है, तो टी 0 हो जाएगा। ये मेरा फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है। अब देखो क्या करना, जैसे भी हम किसी का भी बताते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर देना और उसका डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट खुद लिखने का कोशिश करो। चलो देखो, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसे दिखाते हैं, ये क्या डिस्टेंस है, मीटर, टाइम को सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी मीटर पर सेकेंड, दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर को हम लोग किसे दिखाएंगे, एल से। ठीक है, सेकेंड को किसे दिखाएंगे, टी से। टी मेरा कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना। तो अब हम लोग एम एल टी का फॉर्म में लिखना है, तो एम कितना है बाबू, 0, एल 1 है ना, कुछ भी नहीं है। और टी देखो क्या है, टी डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। कितना, -1। ये मेरा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। समझ में आ रहा सभी को? समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इसी के थ्रू पूरा फिजिक्स पढ़ोगे। कुछ भी जो भी टॉपिक पढ़े हुए, ये यूनिट्स पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। ये फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्यार हो जाएगा फिजिक्स से अच्छे से पढ़ोगे तो। चलो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन ए फिक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। चलो जाता हूँ, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मेरा एक्सेलरेशन हो गया। तो वेलोसिटी मेरा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम क्या होता है, ये भी सेकेंड है ना। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। अब हम लोग डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। देखो एम मेरा लेंथ है ना, एल बाय एस टाइम है मेरा। टाइम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, टी का स्क्वायर, है ना। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, मास 0 है ना, एल टी -2 हो जाएगा, है ना। ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l t -2। समझ में आ रहा है ना। चलो गुड। फोर्स, देखो फोर्स बहुत पढ़ोगे, फोर्स है ना, एक लेक्चर भी है मेरा टाइप्स ऑफ फोर्स, जाकर देख लेना, अच्छा से समझ में आएगा। तो फोर्स क्या होता है ना, F = ma। ठीक है, तो मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को देखो kg इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे किए थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, kg, ठीक है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, है ना, न्यूटन भी बोलते हैं। तो kg मेरा मास है, तो हम लोग m लिख सकते हैं, लेंथ मीटर में l डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, है ना। s क्या है मेरा, टाइम है, टी स्क्वायर किस में, ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली कैसे लिखेंगे, m l t -2। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया। कुछ मुझे डायमेंशन फार्मूला याद रखना है जो डायरेक्ट पुट कर दे हम लोग, ठीक है, जो इजी हो और जो बहुत टॉपिक में देखने को मिलता है। फोर्स का याद रखना ml t -2 होता है। फोर्स का कितना होता है जी, ml t -2। ठीक है, यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
या न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो गुड। चलिए अब देखते हैं वर्क का एसआई यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मीन्स मान लो हम लोग ये तो बेसिक पढ़े होंगे 9th में, एक बॉडी है, इसमें हम लोग कुछ फोर्स लगाए है ना, फोर्स लगाएं तो ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस एक से। तो वर्क क्या हुआ, हम लोग फोर्स से उसमें क्या चेंजेज आया, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स का एसआई यूनिट्स हम लोग देखे थे, क्या हुआ था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर है ना, डिस्टेंस में लेंथ है मीटर। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम, ठीक है, एल का स्क्वायर टी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलो गुड। अब फाइनली हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम एल टू और टी क्या है, डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। वर्क का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको मालूम है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बोले थे याद करके रखने के लिए, एम एल टी -2। ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, एम मीटर डिस्टेंस इंक्लूड हो रहा, डिस्टेंस का क्या होता है, एल होता है ना। तो एल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 है ना, एम एल स्क्वायर टी -2। ये मेरा वर्क का डायमेंशन निकल गया, एम एल स्क्वायर टी -2। अब देखो पावर का क्या होता है, वर्क बाय टाइम है ना। तो वर्क का हम लोग निकाल लिए, यूनिट क्या था, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। इसी में हम लोग क्या करेंगे, टाइम को इंक्लूड कर देंगे। मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, यूनिट्स केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। ठीक है, तो हम लोग डायमेंशन में कैसे दिखाएंगे, एम लेंथ है ना मीटर, इसको एल से दिखाएंगे, एल स्क्वायर अपॉन एस क्यूब मीन्स टाइम का क्यूब। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में दिखाना है, तो इसमें दिखाएंगे एम एल स्क्वायर टी -3 ठीक है, तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, एम एल स्क्वायर टी -3। चलो अब एनर्जी का देखते हैं। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना फोर्स लगा के कितना डिस्टेंस को हम लोग कंप्लीट किए है ना। बहुत टाइप का एनर्जी है, वो अलग अलग एनर्जी अलग अलग जगह पे वर्क करता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो फोर्स का क्या होता है यूनिट्स, फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम। ये भी आपका वर्क का यूनिट से सेम है, वर्क का और इसका यूनिट्स दोनों का सेम है। ठीक है, एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय टी का और क्यूब हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। समझ में आ रहा सभी को समझ में आ रहा है। चलो गुड। देखिए काइनेटिक एनर्जी, सारा एनर्जी का सेम होता है एसआई यूनिट्स है ना, लगभग, सभी का नहीं लगभग। देखो काइनेटिक एनर्जी, इसका कैसे निकालना मुझे, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू, इसका कुछ यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो एम भी स्क्वायर क्या है, मास है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को हम लोग कैसे लिखते हैं, केजी। अब वेलोसिटी मेरा क्या हो गया,
मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। हम लोग डायमेंशन में इसको इस तरह लिख सकते हैं, एम एल का स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो है ना, एनर्जी का सेम आ रहा है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट्स क्या होता है, एम के जी है ना, एम के जी। जी मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच मेरा क्या है, लेंथ है ना, एच मेरा हाइट, हाइट को हम लोग कैसे लेंथ से डिनोट करते हैं, मीटर एम। तो ये फाइनली क्या हो गया मेरा यूनिट्स, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम लोग डायमेंशन में इंक्लूड करेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है। चलो हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का देखिए। हीट एनर्जी क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब हीट एनर्जी से क्या हुआ, मान लो तुम पिस्टन में लग रहा है या हीट एनर्जी है ना, तो फोर्स लग रहा है, फोर्स से क्या होगा, पिस्टन मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो फोर्स का फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं अब, है ना। फोर्स का मेरा क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, डिस्टेंस का मीटर। तो यहाँ हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे एम एल स्क्वायर और टी का स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है ना। एनर्जी ये भी क्या है, मेरा एनर्जी है। तो एनर्जी का सेम यूनिट आ रहा है ना, सेम यूनिट आ रहा। देखिए चलो अब देखो, इम्पल्स, इम्पल्स मेरा क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम है ना, फोर्स इनटू टाइम। तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट लिखते हैं। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम क्या है, इंटू टाइम एस। ठीक है, टाइम एस, तो एस से एक एस कट जाएगा, तो क्या हो जाए, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड है ना। तो डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एम एल टी। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला में एम एल टी माइनस 1। अब देखो आप इसे इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह आपको दिखाते हैं। देखो देखो फोर्स का क्या है, ऐसा यूनिट होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है और न्यूटन भी होता है। तो न्यूटन है ना, टाइम क्या होता है, सेकेंड, क्या हो जाएगा यूनिट इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड है ना। तो डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, फोर्स का हम लोग जानते हैं, बताया था, याद करके रखना, एम एल टी माइनस 2 ये होता है। ठीक है, और हम लोग सेकेंड एक और इंक्लूड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड है ना, एक और हम लोग इंक्लूड कर देंगे, सेकेंड मतलब टी। तो मेरा क्या हो जाता है, देखो यही आ जाएगा, एम एल टी माइनस 1 आ गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ मीन्स जहाँ पे आपका फोर्स आ रहा है वहाँ पे फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट लगाओ, और यूनिट में न्यूटन भी ले सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो मोमेंटम का।
मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास मेरा क्या है, kg इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। kg को हम लोग m से डिनोट करते हैं, मीटर को l से, और सेकेंड को t से, टाइम को t से। तो यहाँ मेरा हो जाएगा mL/t-1। समझ में आ रहा है, गुड। चलो देखो प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया। फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो न्यूटन में लिखते हैं, दिखाते हैं इस बार न्यूटन। एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यूनिट न्यूटन का लिखो, फोर्स का यूनिट लिखो, डायमेंशन लिखो, है ना। यूनिट हम लोग लिख लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/t-2। ठीक है, इसमें इंक्लूड हम लोग कर देंगे क्या, मीटर स्क्वायर, है ना, मीन्स एल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फाइनली मेरा डायमेंशन फॉर्मूला, mL² जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, L-1T-2। ठीक है, प्रेशर का क्या हो गया, mL-1T-2, है ना। चलिए देखिए स्ट्रेस का आप देखते हैं, है ना। स्ट्रेस का भी क्या होता है, न्यूटन पर फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर का सेम यूनिट होता है और सेम डायमेंशन होता है। प्रेशर और स्ट्रेस में ये डिफरेंस है, प्रेशर आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है और आपका स्ट्रेस इंटरनली अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स है स्ट्रेस। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हमको निकालना है, न्यूटन का क्या होता है, mL/t-2। ठीक है, बाय मीटर स्क्वायर मीन्स एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा mL-1T-2। सभी को आया समझ में, प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट। स्ट्रेन का देखो, स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन हम लोग कैसे लेते हैं, लेंथ डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट थिकनेस कुछ का भी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन हम लोग मीटर में लिए और ओरिजिनल डायमेंशन भी मीटर में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा, नो यूनिट, एंड यू कैन से दैट यूनिटलेस। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, m0 है तुम्हारा, है ना, L0 है, T0 है ना। या आप यहाँ पे लिख देना नो यूनिट, और यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन फॉर्मूला में तो यहाँ पे m0 L0 T0 करके इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, चलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं, क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का हम लोग क्या निकाले थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कुछ भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो मेरा फाइनली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो जाएगा, यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो सेम आपका आ जाएगा स्ट्रेस का जो है mL/t-2 बाय एल स्क्वायर। फाइनली आपका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा mL-1T-2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।